विद्यार्थियों, इंसानों ने जब से अपने परिवेश को समझा, उसके आयामों को समझा, उन आयामों में उसने खोजी प्रवृत्ति अपनाई। फिर चाहे प्राकृतिक घटनाएं हों जैसे सूर्य का उदित होना, रात का आना, बारिश का होना, इन सभी के पीछे कारणों को उसने खोजा। इसके साथ ही साथ उसने सामाजिक जीवन के पक्षों को भी खोजा। जब समस्याएं या मुद्दे इस प्रकार के हों कि उनका निदान हमें करना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि मानवीय सभ्यता या मानवीय समाज को बचाया जा सके, उसे सुरक्षित किया जा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यदि कोई तलाश की जाए, कोई खोज की जाए, तो वो क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध के तौर पर जानी जाती है। समाजशास्त्र में क्रियात्मक शोध महत्वपूर्ण विषय है, हालांकि यह शोध का ही विषय है, यानी कि शोध के प्रकार हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे इसकी अवधारणा, विशेषताएं और प्रकार। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे अध्ययन के लिए पैमाने और विधियां। अंत में महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कार्य। ये 4 बिंदु हैं जिन पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। हाल में ही हमने चर्चा की कि क्रियात्मक अनुसंधान अनुसंधान का ही एक प्रकार है। जिस प्रकार वर्णनात्मक अनुसंधान है, प्रयोगात्मक अनुसंधान है और इनके साथ ही साथ अन्वेषणात्मक अनुसंधान है। हम इन्हीं कैटेगरी की अगर बात करें तो उसमें एक क्रियात्मक अनुसंधान भी आता है। हमें अब यह जरूरत पड़ेगी कि क्रियात्मक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान के प्रकारों से भिन्न क्यों है। तो इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। अनुसंधान अंततः चाहता क्या है? अनुसंधान अंततः 2 तरीके की चीजें या 2 प्रकार के निष्कर्ष चाहता है। या तो हम ज्ञान की इसलिए खोज करें कि जो पहले से हमारे पास ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी हो। तो इस प्रकार के जब शोध होते हैं तो वह सैद्धांतिक पक्ष को दर्शाता है। और दूसरी ओर जब हम ज्ञान का प्रयोग किसी समस्या के हल में लगा देते हैं तो वह उसका व्यवहारिक पक्ष है। तो ज्ञान मुख्यतः 2 तरीके से या शोध भी 2 तरीके से रहेगा, एक सैद्धांतिक, दूसरा व्यवहारिक। तो क्रियात्मक शोध जो है वह एक व्यवहारिक श्रेणी में आता है और व्यवहारिक श्रेणी में होने की वजह से इसे हम प्रयोगात्मक रिसर्च डिजाइन के तौर पर प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम किसी समस्या का हल कर सकें। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इसकी विशेषताएं क्या है। जब हम किसी समस्या को हल करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर हमारी सक्रिय भागीदारी होने वाली है। हम हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे प्रस्तुत किया जाए। फिर हमने बात की कि हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा, जो डिजाइन होने वाली है, रिसर्च डिजाइन होने वाली है, वो प्रायोगिक दृष्टिकोण होगा। अब अंत में हम इन सब से चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि जब ये रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो उससे जो भी वंचित समूह है उसको लाभ हो। तो ये एक नैतिक दायित्व को भी अदा करता है। तो इस प्रकार हमने समझा क्रियात्मक शोध की अवधारणा, उसके साथ साथ विशेषताएं। अब हम बात कर लेते हैं उदाहरण की। क्रियात्मक शोध के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जिसमें आपराधिक न्याय सुधार है, शैक्षिक सुधार है और सामुदायिक विकास है। इन पक्षों पर आप क्रियात्मक शोध के उदाहरणों को ठीक से समझ सकते हैं। जो भी शोधार्थी क्रियात्मक शोध के द्वारा नए लेखन कार्य करना चाहता है या शोध कार्य करना चाहता है, उन्हें इन उदाहरण को जरूर देखना चाहिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्रियात्मक शोध के लिए आप किन विधियों का प्रयोग करने वाले हैं। इसमें प्रत्यक्ष भागीदारी है, यानी कि शोधकर्ता स्वयं जिस समूह का अध्ययन कर रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो आप अपना इंटरव्यू शेड्यूल डेवलप करेंगे वह अर्ध संरक्षित होगी, यानी कि जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप क्लोज आंसर नहीं रखेंगे। कुछ आपके पास पहले से आपने जो प्रिडिक्ट किया है, पायलट स्टडी की है, पायलट स्टडी के बाद आपने जिन विकल्पों को प्रश्नों के साथ जोड़ा है, व्यवहारिक तौर पर जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको कुछ नए आयाम भी उस प्रश्न से मिल सकते हैं। इसलिए वहां पर हम अर्ध संरक्षित प्रश्नों का निर्माण करते हैं और तब हम जानकारी जुटाने के लिए लोगों के साथ बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर अर्ध संरचित साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग आप कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण पद्धति है कि फील्ड एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। इसमें हम किसी भी पॉलिसी के इम्पैक्ट को जानने का प्रयास करते हैं। पॉलिसी में चाहे वर्तमान सरकार की पॉलिसी हो
या पिछले सरकारों की कोई पॉलिसी हो जिससे सामाजिक जीवन प्रभावित होता हो, आप उसके मूल्यांकन को यहाँ कर सकते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड से। ठीक है। एक नेक्स्ट है स्व रिपोर्ट अध्ययन, यानी कि आप अपने अनुभव से परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने फील्ड में जाकर किस तरीके के अनुभव को गेन किया। तो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि अपने जो मूल हैं उन्हें त्याग कर जिस समूह में आप शामिल हो रहे हैं उनकी स्थानीय परंपराओं को, स्थानीय अनुभवों को, उनके पर्सपेक्टिव को, यानी कि उनके एमिक पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आप इस तरीके की रिपोर्ट लिख सकते हैं। अब हम अगले क्रम में बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण समाजशास्त्री कार्य। इसमें लेविन है, इन्होंने एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स इस बुक पर काम किया और क्रियात्मक अनुसंधान के सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास किया। साथ ही साथ इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान को सामाजिक परिवर्तन के साथ जोड़ा है। दूसरे प्रमुख समाजशास्त्री हैं पाउले फ्रेयर। इन्होंने काम किया है पेडागॉगी ऑफ द ऑप्रेस्ड, यानी शिक्षा में इन्होंने काम किया। जब भी पेडागॉगी की बात होगी तो वो शिक्षा से लगभग संकेत करता है कि आप किस तरीके से मनोवैज्ञानिक तौर पर शिक्षण से जुड़े हुए मुद्दों को हल करने वाले हैं। तो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग कैसे किया जाएगा, विशेष तौर पर जो वंचित समूह है उनको आप किस तरीके से एम्पावर्ड करेंगे, समूह के सशक्तिकरण पर इन्होंने काम किया है। ठीक है। अब इसके बाद है ऑरलैंड फॉल्स बोर्ड। इन्होंने काम किया है पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, जहां पर इन्होंने बात की है सामाजिक परिवर्तन के लिए भागीदारी आधारित अनुसंधान किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। सोशल चेंजेस में फिर चाहे वो आंतरिक यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन हो या बाहरी स्वरूपों में परिवर्तन हो, उन परिवर्तनों के लिए आप किस तरीके से पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन को करते हुए आप अपने एक्शन रिसर्च को कंप्लीट करेंगे, ये बताने का प्रयास इन्होंने किया। एक और महत्वपूर्ण काम है, विलियम फूटे वाइट ने काम किया था। इन्होंने काम किया स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, और इस बुक में उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो समुदाय में हम इन अनुसंधानों को कर सकते हैं और सामाजिक प्रक्रियाओं को जान सकते हैं। ये अमेरिका में स्ट्रीट कॉर्नर की बात करते हैं। अंत में हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं। हमने अब तक जाना कि यह एक तरीके का अनुसंधान ही है जो सामाजिक सुधार या किसी समस्या के हल को बताता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार।